कोटा में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट एक दिवसीय दौरे पर राष्ट्रीय रक्षा एमएसएमई कॉन्क्लेव एवं प्रदर्शनी में भाग लेने सोमवार को कोटा पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर प्रशासनिक, पुलिस एवं सेना के अधिकारियों ने अगवानी की। जनप्रतिनिधियों ने पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया। रक्षा राज्य मंत्री भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर से प्रातः एयरपोर्ट पहुंचे, जहां जिला प्रशासन की ओर से अतिरिक्त कलेक्टर शहर बृजमोहन बैरवा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर प्रवीण कुमार जैन एवं सेना के अधिकारियों ने अगवानी की। इस अवसर पर विधायक रामगंज मंडी मदन दिलावर, विधायक कोटा दक्षिण संदीप शर्मा, विधायक लाडपुरा कल्पना देवी सहित जनप्रतिनिधियों ने पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया। यहां से रक्षा राज्य मंत्री सीधे दशहरा मैदान में राष्ट्रीय रक्षा एमएसएमई कॉन्क्लेव एवं प्रदर्शनी में भाग लेने पहुंचे। कोटा नगर विकास न्यास मंडल की 199वीं बजट बैठक आज न्यास चेयरमैन कलेक्टर ओपी बुनकर की अध्यक्षता में नगर विकास न्यास के मीटिंग हॉल में संपन्न हुई। बजट बैठक में नगर विकास न्यास ट्रस्ट की सालाना बजट 1252 करोड़ को स्वीकृति दी गई। बैठक में नगर विकास न्यास द्वारा वर्तमान में संचालित कार्यों को जल्द पूरा करने के साथ नए विभिन्न कार्यों को नगर विकास न्यास द्वारा समय पर पूर्ण किया जाएगा। वहीं ट्रस्ट की बैठक की अपेक्षा में तात्कालिक किए जाने वाले कार्यों की भी न्यास चेयरमैन ने समीक्षा की। न्यास के अध्यक्ष व जिला कलेक्टर ओपी बुनकर ने बताया कि बैठक में लिए गए निर्णय की पालना में शहर में चल रहे विकास कार्यों को समय पर पूरा कराया जाएगा। साथ ही जो भी नए काम संभावित होंगे उन सबको करने की मंजूरी ट्रस्ट की बैठक में दी गई। बैठक के दौरान ट्रस्ट द्वारा निर्धारित एजेंडे पर निर्णय लिए गए। कोटा नगर विकास न्यास का सालाना आय व्यय का ब्यौरा भी प्रस्तुत किया गया। बैठक में नगर विकास न्यास सचिव राजेश जोशी, मुख्य लेखा अधिकारी टीपी मीना, राजस्व सलाहकार परमानंद गोयल सहित न्यास के अधिकारी मौजूद रहे। गौरतलब है कि न्यास द्वारा शहर में करीब 5000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्य करवाए जा रहे हैं, जिनमें से अधिकतर काम दिसंबर में पूरे होने की संभावना है, लेकिन जिस तरह से काम चल रहे हैं उनमें समय अधिक लग सकता है। वहीं हर साल न्यास का सालाना बजट लगातार बढ़ता ही जा रहा है। पिछले सालों की तुलना में आगामी वित्त वर्ष के लिए पारित किया गया बजट भी पहले से काफी अधिक है। गवर्नमेंट साइंस कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष आशीष मीना से कुछ युवकों ने मारपीट कर दी। घायल आशीष के अंदरूनी चोट लगी है, उसे मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया है। बताया जा रहा है कि आशीष मीना एमएससी का एग्जाम देने रंगबाड़ी स्थित महर्षि गौतम टीटी कॉलेज गए थे। एग्जाम देकर बाहर निकलने पर कुछ युवकों ने उसके साथ मारपीट कर दी, जिससे उसकी आंख, सिर पर चोट लगी है। इधर घटना से गुस्साए समर्थक गवर्नमेंट कॉलेज के बाहर धरने पर बैठ गए। फिलहाल मारपीट के कारण सामने नहीं आए हैं। संयुक्त सचिव आवेश खत्री ने बताया कि एमएससी के सेमेस्टर के एग्जाम चल रहे हैं। छात्र संघ अध्यक्ष आशीष मीना का सेंटर रंगबाड़ी इलाके में महर्षि गौतम टीटी कॉलेज में आया था। एग्जाम 11:15 पर शुरू हुआ था। आशीष के साथ अविनाश, मुकेश नागर सहित अन्य छात्र नेता भी थे। करीब 1:30 बजे एग्जाम खत्म हुआ। जैसे ही आशीष बाहर निकलकर दोस्तों से बात कर रहे थे, उसी दौरान 4-5 युवकों ने उस पर हमला कर दिया। उसको जमीन पर पटक कर घसीटा। आवेश ने बताया, छात्र संघ चुनाव के दौरान आशीष मीना को धमकियां मिल रही थी। संभवतः उसी कारण युवकों ने उस पर हमला किया। आशीष के अंदरूनी चोट लगी है, उसकी सीटी स्कैन करवाई है। फिलहाल इलाज के लिए उसे मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया। कोटा के एमएसएमई उद्यमियों के लिए रक्षा क्षेत्र अनंत संभावनाओं से भरा है। हमारी कोशिश है कि रक्षा क्षेत्र में काम कर रही सरकारी और निजी कंपनियों की मदद से इन एमएसएमई यूनिट्स को नई दिशा दी जाए। ऐसा करके ही हम कोटा का औद्योगिक गौरव लौटा पाएंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने यह बात सोमवार नेशनल डिफेंस एमएसएमई कॉन्क्लेव का उद्घाटन करते हुए कही। दशहरा मैदान में आयोजित इस कॉन्क्लेव को कोटा और राजस्थान के लिए ऐतिहासिक बताते हुए स्पीकर बिरला ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के तहत सरकार ऐसी नीतियां और कार्यक्रम लाए है जिसमें नवाचार के माध्यम से उत्पादन को बढ़ावा मिल रहा है। सरकार मेक इन इंडिया को भी एक संकल्प के रूप में लेते हुए रिसर्च और डेवलपमेंट को प्रोत्साहित कर रही है। इसके चलते देश में सरकारी और निजी कंपनियां एमएसएमई को साथ लेकर उत्कृष्ट रक्षा उपकरण तथा सेवाएं दे रहे हैं। इससे एक और न सिर्फ हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर पा रहे हैं, बल्कि अब रक्षा क्षेत्र में इंपोर्टर से एक्सपोर्टर बन रहे हैं। देश को इस स्थिति में लाने में एमएसएमई और स्टार्टअप्स की अहम भूमिका है।
इसी कारण सरकार युवाओं की सोच से प्रेरणा प्राप्त करते हुए उनकी हर संभव सहायता कर रही है और उनकी राह की अनावश्यक बाधाओं को भी दूर कर रही है। स्पीकर बिरला ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हमारी महत्वाकांक्षा नहीं बल्कि आवश्यकता है। तेजी से बदलती तकनीक के इस जमाने में युद्ध आमने सामने नहीं लड़े जाते। इलेक्ट्रॉनिक, टेक्नोलॉजिकल और आईटी प्लेटफॉर्म के जरिए सीमा से दूर रहते हुए भी हम युद्ध को नियंत्रित कर सकते हैं। ऐसे में बहुत आवश्यक है कि तीनों प्लेटफॉर्म हमारे स्वयं के नियंत्रण में हों। इसमें एमएसएमई और स्टार्टअप्स की अहम भूमिका है। देश में बढ़ती रोजगार आवश्यकताओं की पूर्ति में भी एमएसएमई और स्टार्टअप अहम योगदान दे सकते हैं। इस सब को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश एक व्यापक दृष्टिकोण से आगे बढ़ रहा है। कोटा और राजस्थान के एमएसएमई और स्टार्टअप को भी इसका लाभ मिले, इसमें यह कॉन्क्लेव अहम भूमिका निभाएगा। हमारी कोशिश रहेगी कि कोटा के एमएसएमई उद्यमियों को रक्षा क्षेत्र में काम कर रही सरकारी और निजी कंपनियों के साथ इंटीग्रेट करें, ताकि यहां भी डिफेंस से जुड़ा उद्योग पनप सके। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि एक समय था जब रक्षा क्षेत्र में भारत को मांगने वाला देश माना जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत अब नए विजन के साथ काम करते हुए दुनिया को देने वाला देश बन गया है। हम दुनिया के टॉप -25 डिफेंस एक्सपोर्टर में हैं। 2014 के बाद हमारे रक्षा बजट में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इतना ही नहीं, हम रक्षा बजट को खर्च करने वाले विश्व के प्रथम 3 देशों में हैं। हम जल, थल और नभ तीनों जगह मजबूत स्थिति में हैं। पूर्व में घाटे में वाले सरकार के सारे रक्षा उत्पादन उपक्रम अब मुनाफे में हैं, जो दिखाता है कि रक्षा क्षेत्र में किस गंभीरता से काम किया जा रहा है। इस सब का फायदा हमारे एमएसएमई और स्टार्टअप्स को मिल रहा है। उन्हें बढ़ावा देने के लिए 100 करोड़ तक के ऑर्डर एमएसएमई के लिए आरक्षित कर दिए हैं। सरकार एमएसएमई और स्टार्टअप को मदद करने वाली नीतियां बना रही है। इस कॉन्क्लेव के माध्यम से कोटा सहित राजस्थान के एमएसएमई और स्टार्टअप भी रक्षा क्षेत्र में अपने लिए अवसर तलाशें। ऐसा करके वे देश की आत्मनिर्भरता की यात्रा में सक्रिय सहभागी बन सकते हैं। केंद्र सरकार के रक्षा मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव संजय जाजू ने कहा कि तकनीकी क्षेत्र में कोटा देश को सबसे काबिल युवा देता है। यदि इन युवाओं को अपनी पढ़ाई के दौरान ही रक्षा क्षेत्र का परिचय मिले तो हम उनमें टेक्नोलॉजी के साथ एंटरप्रेन्योरशिप का माइंडसेट भी तैयार कर सकते हैं। सरकार आज हर तरह से एमएसएमई और स्टार्टअप्स के साथ खड़ी है। उन्हें बढ़ावा देने के लिए कई तरह के उपकरण भारतीय कंपनियों से खरीदने की शर्त भी रख दी गई है। कोटा के एमएसएमई उद्यमियों और स्टार्टअप्स को भी इस मौके का लाभ लेना चाहिए। एसआईडीएम के अध्यक्ष और महिंद्रा डिफेंस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री प्रकाश शुक्ला ने कहा कि एक छोटी सी कार बनाने में 200 एमएसएमई का सहयोग चाहिए। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि डिफेंस उपकरण बनाने में कितनी एमएसएमई का सहयोग चाहिए। एमएसएमई अपने उत्पाद बेचने के लिए भारी और मध्यम उद्योग पर निर्भर है, लेकिन भारी और माध्यम उद्योग अपने उत्पाद बनाने के लिए एमएसएमई पर निर्भर हैं। कोटा में केमिकल, रेयन, फर्टिलाइजर्स क्षेत्र में पहले से काम हो रहा है। अब यहाँ के उद्यमियों को रक्षा क्षेत्र में काम करने के लिए आगे आना होगा। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।